बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप रोज़ ख़बरों पे तबसरे करते हैं, जो मुख्तलिफ़ क्लिप्स आ रहे होते हैं उनको भी अच्छे बुरे कमेंट्स आपके आ रहे होते हैं। ऐसे मेरे पास आपके बड़े मज़े के मोहब्बत भरे पैगाम भी आ रहे होते हैं और हर क्लिप के नीचे मैसेजेस भी आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग पूछ रहे होते हैं, सर आपसे बात करनी है तो कैसे करें, आपसे सवाल करना तो कैसे करें। बात के पास व्हाट्सएप नंबर होता है, फिर नीचे पूछा होता है आपसे किस व्हाट्सएप नंबर पे बात करनी है, तो लिखा होता है कि ये वाला। फिर आता सवाल कि वाकई यही नंबर है, आप उठा लेंगे, अगर आपने ना उठाया तो फिर किस नंबर पे व्हाट्सएप में करूँ। यानी आम तौर पे हम बेमतलब सवाल भी करते हैं और फिर किए जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ कमेंट्स हैं ये लोगों ने सोच समझ के किए हैं। लाइक ग्रेट सर, ये लिटिल मैन ने कहा है, कसम से लालची बहन ने भाभी का, हमारी भाभी का, उनकी भाभी का घर बर्बाद किया, लाख समझाया मगर अकल पता नहीं घास चरने गई हुई थी। बेबी ने कहा कि ज़बरदस्त, और MK ने कहा कि सर ससुराल वाले छोटी छोटी बातों पे जो बहुओं का जीना हराम करते हैं तो क्या करें। मेरे बच्चे, इन ससुराल का कुछ नहीं हो सकता। कैसे मैं आपको तोको दिलाऊं, उम्मीद दिलाऊं। दुनिया में सूरज शायद उल्टी जगह से निकल आए, ये नहीं ठीक हो सकते। हाँ, जब आप सास ससुर बन जाओगे तो शायद आप ठीक हो जाओ। और मीराब ने कहा है कि सर बहुत मुबारक हो, 400,000 सुनने वाले, देखने वाले और मोहब्बत करने वाले, अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। बेटा जी बहुत शुक्रिया। और ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल ये सायरा है। और मुश्तबा ने कहा बहुत अच्छा सवाल और उससे उम्दा जवाब। अब आई डोंट नो इन्होंने किस हवाले से ये कहा। कनीज़ ने कहा एक्सलेंट सर, बहुत उम्दा सजेशन। कुकरी ने कहा सर आपकी सोच भी खूबसूरत है, टाई भी और शर्ट भी, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और सर ये सवाल हर 10 में से 5 औरतों का होता है मगर वो पूछते हुए शर्माती हैं। इसी तरह कुछ मर्द भी होते हैं जो इजहार करते हुए शर्माते हैं। आपने हम सबको ज़ुबान दी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और अच्छा जी, जो आज का एक मज़ेदार और दिलचस्प सवाल है वो एक सास की तरफ से है। वो कहती मेरी उम्र 58 बरस है और मैं एक सरकारी मुलाजिम रही हूँ, अभी मैं रिटायर हो गई हूँ। मेरी 2 बहुएं हैं, एक बहू तो मुझसे दूर रहती है, दूसरी मेरे साथ रहती है। इसको मेरे बेटे ने पसंद किया, मैं भी उसके साथ गई, पसंद करके लेके आई, लेकिन ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद फोहड़ है। मैंने पूछा क्या फोहड़पन का मुजाहरा किया, तो उसने कहा कि एक दिन ये हुआ कि मैं किचन में गई, उसने सारे बर्तन धो के रखे हुए थे, वो बाहर चली गई। मैंने एक एक प्लेट और एक एक वो जो दूध बॉयल करने वाला और खाना पकाने वाले जो बड़े बर्तन हैं वो सब खंगाल मारे, सबको देखा बतौर ख़ास। तो मुझे एक चम्मच मिला जिसके बैक साइड को ठीक से उसने धोया वो भी नहीं था। आप सोचिए, MA पास है, बहू है मेरी, मेरे बेटे की पसंद है, जाहिल इतनी कि चम्मच ठीक से नहीं धो सकती। तो मैंने फिर पूछा कि आपने इस शानदार, यानी यार इतना बड़ा राज आपने पकड़ा, मौके पे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो फिर आपने क्या किया। कहने लगे फिर मैं इंतज़ार करती रही, शाम को जब मेरे मियाँ आए, मेरा बेटा आया, इत्तेफाक से मैंने दूसरे बेटे को भी बुलाया, उसकी बहू भी आई। फिर मैंने धीरे से उस कमरे में दाखिल हुई और मैंने जाकर कहा ये जितनी लड़कियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अपने हुस्न पे अतराती हैं और ये करती हैं और वो करती हैं, और उनकी माएँ जाहिल इब्ने जाहिल इब्ने जाहिल, एक चम्मच तो ठीक से धो नहीं सकती। तो सब ने हैरत से ऐसे करके देखा कि अम्मा क्या हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम जिस पर इतने बड़ी आप तकरीर फरमा रही हैं। कहने कि फिर मैंने वो सबूत के तौर पर चम्मच निकाल के ऐसे करके दिखाया, उसके पीछे वो हल्का सा ज़रा लगा हुआ होगा, मुमकिन है कोई दूध लगा हो, कुछ चीज़ लगी रह गई होगी इस बेचारी से, नहीं पीछे उसने मुड़ के देखा होगा, या वो जो अच्छा होता है उससे नहीं उसने देखा होगा। जब वो सारी बातें कर चुकी तो उन पे दिल पे जो बोझ था वो कम हुआ। तो मैंने उनसे कहा हूँ ठंड है। उसने कहा क्या मतलब। मैंने कहा देखें, आपने अपने ज़िम्मे कौन सा काम लिया, ये काम माँ वाला तो नहीं है। ये होटलों में जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो सबसे नापसंदीदा होते हैं, जो कि उन्होंने वेटरों को और जो बर्तन साफ़ करने वाले होते हैं उनकी निगरानी करनी होती है। या यूँ समझो कि जैसे नौकरों के नीचे चाकर होते हैं, या यूँ समझो जैसे किसी वडेरे के पास
नौकर होते हैं और एक के ऊपर मुंशी होता है। तो ये मुंशी कोई मैनेजर नहीं होता, मुंशी उनकी गलतियां ढूंढने के लिए और उनको ज़रा दबाने के लिए। मुंशी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं करता, मुंशी उनकी खुशी में इजाफा नहीं करता, मुंशी उनकी रिस्क में इजाफा नहीं करता, मुंशी उनकी सलाहियत में इजाफा नहीं करता, पर मुंशी उनके दिलों में नफ़रत को बढ़ाता है, मुंशी उनकी नाखुशी को बढ़ाता है, मुंशी उनके काम करने की जो एबिलिटी है उसको सक कर लेता है। ये सास हो, नंद हो, ये कोई भी ऐसा रिश्ता जो इस तरह के घटिया लेवल पे उतर आए, यानी आपको सोसाइटी ने, ख़ानदान ने आसमान पे बिठाया इज़्ज़त के मुकाम और मर्तबे पे, जहां आप चीज़ों को देखते हो और ओवरलुक करते हो, और आप क्या कर रहे हो, आप गलतियां निकाल के यानी एक गंदी मक्खी की तरह जाके उस पर बैठ जाते हो और फिर लोगों को बुला बुला के दिखाते हो कि ये देखो ये मैंने पकड़ ली है गलती। ये कौन सा कारनामा है? क्या दुनिया में आप इस काम को, इस कारनामे को अपने नामा अमाल में ग्लोरीफाई करके उसका कोई बना के बड़ा सा, जैसे ये होता है ना खूबसूरत सा फ्रेम बनाते हैं, तो फ्रेम में लगा के कितने लोगों को दिखाओगे? क्या मस्जिद में ऐलान करोगे? क्या स्कूल में या जहाँ वो जॉब करती है वहाँ पे ऐलान करोगे? उसके माँ बाप के घर जाके ऐलान करोगे कि तुम्हारी बेटी को मैंने रंगे हाथों पकड़ा, 100 चम्मच धोए, 99 ठीक थे, एक में फिर भी पकड़ी गई। अच्छा, एक में अगर कोई रह जाए तो आधा नंबर काट लोगे बाबा, 1 नंबर काट लोगे, 99 नंबर तो फिर भी है, फेल तो फिर भी नहीं होती। ज़िंदगी में अपने बच्चों को और बच्चियों को तो आप 33 मार्क्स से भी नीचे हो तो भी ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देते हैं। और ये बेटियां जो आपके बेटों की पसंद हो, जो आपकी नस्ल आगे लेके चलने वाली हो, आप इसके दिल में से ऐसे उतरते हो जैसे को अंधे कुएं में उतर जाए, जहाँ से उसकी ना शक्ल नज़र आए, जहाँ से उसकी ना आवाज़ सुनाई दे। आप अपने प्यारों की ज़िंदगियों से जो उतरते हो तो अपने लिए बहुत खसारे का और नुकसान का सौदा करते हो, पर हम बाज नहीं आते। यानी ये शायद थोड़ा मान गई हो वक्ती तौर पे 1-2 घंटों के लिए कि आइंदा इस तरह नहीं करना, लेकिन ये जो नाराज़ सासें हैं, नाराज़ नंदे हैं, नाराज़ भाभियाँ हैं वगैरह वगैरह, इन सब ने अपने लिए शहद की मक्खियों का काम नहीं ढूंढा, इन्होंने अपने लिए गंदी मक्खियों का काम ढूंढा है। चॉइस आपका है, पर बहुत बुरा चॉइस। अपने लिए वो काम ढूंढने के आपका ज़िंदगी आपके साथ बैठने के बाद शहद का सा मज़ा आए, आपकी बातें, आपका इंतखाब इतना खूबसूरत हो कि आपके बाकी जो इज़्ज़ा वकारब हैं, जो आपके लेवल के हैं, आपकी उम्र के हैं, वो भी उसका तज़किरा करें तो मोहब्बत से करें। आपके कपड़ों की भी तारीफ़ हो, आपकी ज़ुबान की भी तारीफ़ हो, आपके इंतखाब की भी तारीफ़ हो और आपके तर्ज़ अमल की भी तारीफ़ हो। पर अब कोई बंदा आपके तर्ज़ अमल की तारीफ़ नहीं करता, चूँकि तर्ज़ अमल में तो आपने लोगों के चम्मच ढूंढ ढूंढ के, इवन किसी कपड़े पे कोई दाग लग गया, कोई जूते पे कोई दाग रह गया, कोई बच्चे के पे कुछ मसला रह गया, कोई खाने में नमक कम हो गया, तो खुदा का खौफ खाएं, ज़िंदगी को रहने के काबिल रहने दें। कल आपके साथ भी इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है, मुमकिन है हुआ हो, लेकिन इन बेचारियों के साथ उनकी ज़िंदगी में मिठास को बढ़ाइए ताकि वो जवाबन भी आपको मिठास दें और आपकी ज़िंदगी को राहत से भर दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।